हेलो बच्चों। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। पहले हमने वॉवल्स के उच्चारण के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि कैसे उनको उच्चारण करना है। आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, मैंने इसके लिए आपको काफ़ी टाइम दिया। अब आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण यानी कि व्यंजन। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट व्यंजन है उनको आज हम यहाँ पे लर्न करेंगे। सी का उच्चारण। सी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी का प्रोनाउंसिएशन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो सी का उच्चारण देखते एक तो हम स से करते हैं। किससे करते हैं? स। कभी इसको हम क से भी करते हैं, कभी इसको हम श से भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सी के तीन उच्चारण हैं। तो इनको हम कैसे सीखें, कैसे हम पढ़ना सीखें, तो बहुत इजी रूल्स हैं इसके। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे हमको आ जाएगा। जैसे सी के बाद ई आता है, अगर आई आता है, वाई आता है, तो सी का उच्चारण हमेशा स होगा। यानी कि सी के बाद में अगर क्या आ रहा है बच्चों? ई आ रहा है ना, आई आ रहा है या वाई आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग स का उच्चारण करेंगे। क्लियर? तो अभी आप यहाँ देख रहे हो जैसे एन के बाद क्या आ रहा है? आई, है ना, एन आई, है ना, फिर सी, एन आई ई सी ई, तो सी के बाद यहाँ पर ई आ रहा है, तो नीज। यहाँ पे स का, सी का उच्चारण स जैसे नीज, सीज। देखो आप रूल देखते चलो। सी ई, है ना, मैं इसको गोला लगाती जा रही हूँ। सीनेमा, सीनेमा, है ना, सिटी, साइकिल, देख रहे हैं, है ना, नाइस। जब ये ई लगता है पीछे, तो आपको हमने पिछली बार पढ़ा था वॉवल में कि जब पीछे ई होता है तो आई को हम लंबा पढ़ते हैं। ये हमने पिछली बार रूल पढ़ा था, तो आपको याद होगा ये। पीस, है ना, ई ए का भी हमने पढ़ा था। और पीस, सर्कस, सर्कस। अब देखो यहाँ पे सी के बाद यू आ रहा है, तो उच्चारण हमारा क आ रहा है ना। इसका रूल हम आगे पढ़ लेंगे अभी। सिटीजन, सिटीजन। ठीक। अब देखो सी का क के रूप में, अभी यहाँ पे क आ रहा था ना सर्कस में, तो क के बाद अगर ए है, ओ है, यू है, के है, आर है, एल है। ठीक, इनको आप याद कर सकते हैं, है ना। जैसे ओ, ए ओ यू वॉवल्स हैं तीनों, ए ओ यू वॉवल्स, ए ओ यू, और आपका, और के आर एल, के आर एल, के आर एल। ठीक है, ए ओ यू के आर एल, याद रखो बस। तो इसके बाद सी का प्रोनाउंस कैसे आएगा? क, कैट, सी ए, सी ओ, कलर, कट, लॉक, एलो, क्रो, क्रो, क्लीन, है ना। जैसे यहाँ सर्कस में कस, सी यू। ठीक, कैबी, कै, काऊ, कप, कॉक, क्राफ्ट, क्लास। तो ये दो हमने पढ़ ली बच्चों, स और क। तो बिल्कुल भी हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब आता है सी के बाद श का उच्चारण। सी के बाद श का उच्चारण कैसे हो जाएगा? श कब आएगा? अगर सी के बाद आई ए हो, देखो आई ए लगा हो, तो सी को हम श के रूप में पढ़ते हैं। सोशल, देख रहे हैं आप यहाँ पर, सी आई ए एल, सोशल। फेशियल, है ना, म्यूजिशियन, रेशियल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे सी का उच्चारण। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो, अब देखो सी, च, क और श। अब सी को हम च कब पढ़ेंगे, क कब पढ़ेंगे, श कब पढ़ेंगे? क का तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम देखेंगे इसमें क्या। सी के बाद अगर एच है, क्या है? एच, अल्फाबेट एच, तो हम इसको च, क, श तीनों में आ सकता है ये। जैसे सी के बाद अगर एच है तो चेयर, च, टच, च, है ना, केमिस्ट, क, है ना, क। ठीक, और श, मशीन, सी के बाद एच है, मशीन, है ना, फैच, चेस, कोरस, क्राइस्ट, है ना, शीकेन, शीकेन। तो कीकेन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? शीकेन। ठीक है, शार्लटन, शार्लटन। ओके, ये हो गया सी का। तो बच्चों अगर इसको हम 3-4 बार अपने पास नोट्स बना लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखिए कि आपको ये बहुत आसान लगेगा। और जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे, तो यही रूल्स मैं बार बार दोहराऊंगी, तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज हम आते हैं जी का उच्चारण। अब जी, जी का उच्चारण देखो, ग में होता है, ज में होता है ना। जी का ग, ज, ज, इसको 3 रूप में हम पढ़ते हैं। तो ग का सामान्य उच्चारण ग ही होता है, गन, है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं गेट, लेग, पिग। लेकिन जी के बाद अगर ई है तो उसका उच्चारण ज हो जाता है, पेज, पेज। ठीक है, जी के बाद ई है, पेज। और ये वाला रूल आपने पढ़ा है कि जब लास्ट में ई होता है और यहाँ पर अगर वॉवल है तो ये लंबा पढ़ा जाता है। जैसे हमने यहाँ भी पीछे भी पढ़ा था अभी, जेम, जनरल, जनरल, है ना, सेज। तो यहाँ पे ज, जी का उच्चारण ज की तरह। अब जी के बाद अगर आई है तो भी इसको हम कहते हैं जिन, मैजिशियन, जायंट, जिंजर।
तो जी का हमने देख लिया ग और ज के रूप में। अब आता है एस। एस का देखो ज के रूप में कब होता है। एस का प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत पढ़ते हैं बच्चों, इसको हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए ये सब चीज़ें, नहीं तो बहुत मजाक बनता है हमारा जब हम रीडिंग नहीं कर पाते हैं। और इंग्लिश सीखना, बोलना, लिखना तीनों इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब देखो जैसे किसी जब एस आता है, अंत में एस आता है, लेकिन एस के पहले बी ई लगा हो, जी लगा हो, डबल जी लगा हो, जी ई लगा हो, ओ ई आई ई, तो है ना, और वाई, अगर इतने ये इनको कैसे हम याद कर सकते हैं। आप बोलोगे इतना कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो बी ई जी बैग, बैग बैग, बैगी, बी ई जी बैगी, है ना। ओ ई आई ई, ओ ई आई ई वाई। थोड़ा सा अपने अपने मन से हम शब्द भी बना सकते हैं, जैसे हम ऐसे बना सकते हैं बैगी, है ना, बैगी ऐसे बना सकते हैं, तो हमको याद हो जाएगा कि बैग, बैगी, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं बैगी, ऐसे ऐसे अपने मन से हम ओ ई आई ई, है ना, और ई ओ ई आई ई या वाई। तो इनके बाद में अगर एस है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ज। जैसे देखो जैसे ट्राइब्स, 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 बैग्स, ज नहीं पढ़ते एक्चुअली, ज के नीचे एक स्वर आता है ऐसे, ज, क्या पढ़ते हैं इसको, ज। बैग्स, एग्स, है ना, ज। पेजेस, हीरोज, आर्मीज, रुपीज, टॉयज, ट्यूब्स, रैग्स, बैग्स, एजेस, है ना, ये एजेज लिखा, एजेस, है ना, ऐसे मैंगोज, फ्लाइज, एम्प्लॉइज और बॉयज। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो आप अगर एस के पहले, अभी हमने जी जी आई ई वाला पढ़ा था, अब एस के पहले अगर एफ है, पी है, पी ई है, टी ई है ना, ये तो उसका उच्चारण ऐसे ही रहता है। रूफ्स, अब देखो ज का उच्चारण नहीं आ रहा, रूफ्स, कैप्स, रोप्स, काइट्स, हुफ्स, है ना, होप्स, फ्लूट्स। अब एस का उच्चारण एस के रूप में कब आता है, जब उसके पीछे आई ए या आई ओ एन होता है। बस ये तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे एशिया, इसमें एस को हम कैसे पढ़ रहे हैं, एशिया, एग्रेशन, यूरेशिया, टेंशन, देख रहे, तो आई ए और आई ओ एन। और टी का उच्चारण ट, ट का कैट, ट्राई, टीम, ये तो सरल है। अब देखो टी का उच्चारण हम पढ़ चुके हैं। अब देखो टी का उच्चारण एक तो ट के रूप में हमने पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ेंगे टी का उच्चारण श के रूप में। कैसे श, अगर उसके पीछे आई ई, जो पीछे अपन ने पढ़ा था आई ए आई ई आई ओ, तो टी का उच्चारण श हो जाता है। जैसे इनी, इनिशियल, शियल, पेशेंट, है ना, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम टी को केवल वैसे ही पढ़ रहे हैं, ट, टी को ट की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टी के बाद आई ओ आ रहा है ना, तो इसलिए शन। ये वैसे भी ये वाला जो एक्सप्रेशन बच्चों याद कर लो, ए टी आई ओ एन, है ना, एस आई ओ एन, इसको शन, शन ही पढ़ते हैं। ये टी के संग हो तो टी का श, और सिन ये अगर वैसे हो ना तो टेंशन, जैसे टेंशन में भी एस आई ओ एन। और टी का च, च यू आर ई जब आता है, केवल यू आर ई जब आता है, नेचर, नेचर, कल्चर, पिक्चर, है ना, कैप्चर। अब टी का द या थ में कब आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी का बाद एच है तो टी का उच्चारण प्राय द या थ होता है। देखो द, दिस, थ्री, थ्री, है ना, दैट, थीम। ठीक, अब देखो टी का उच्चारण च के रूप में कब होता है, यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं च में, यहाँ पे यू आर ई था, यहाँ पे आई ओ एन है तो भी होता है। क्वेश्चन, ये हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन, च। अब आते हैं हमारे साइलेंट लेटर्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स का वीडियो मैं आपको कल दूंगी। तो बच्चों आपको अच्छे से वॉवल और हमने कॉन्सोनेंट्स कर लिया। हम बहुत स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें। अपने नोट्स जरूर बनाइए बच्चों, अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अपने नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा सा मेहनत करिए शुरू से, और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। और उसके बाद हम लिखना भी पढ़ना भी दोनों आपको एक संग संग सिखा रहे हैं। तो थैंक यू, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।